मुजफ्फरपुर में एक 25 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया। इसके बाद उसी के पैंट से उसका पैर बांध दिया, हाथ भी बांध दिया, फिर लाश को घसीटकर नहर में फेंक दिया। उसका शव बुधवार को बरामद हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र के छाजन का है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने इसकी जानकारी कुढ़नी पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। शव को नहर से बाहर निकाला। मृतक के शरीर पर लाल रंग का टी-शर्ट और एक गमछा लपेटा था। उसका पैर पैंट से बंधा था, जबकि हाथ एक अन्य कपड़े से बांधा गया था। गले और सिर में भी जख्म के निशान थे। प्राइवेट पार्ट भी काटने की बात सामने आई है। घटनास्थल को देखते हुए आशंका जताया जा रहा है कि युवक के साथ पहले मारपीट की गई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दी है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय आशुतोष कुमार के रूप में हुआ है। वह सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। मृतक के परिजनों ने बताया कि आशुतोष सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उसका बड़ा भाई भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। आशुतोष की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वह अच्छे प्रवृत्ति का लड़का था। बीते सोमवार की रात से ही वह लापता था। रात करीब 8 बजे उसके भाई की कॉल पर बात हुई थी। बोला था घर आ रहे हैं। उसके बाद रात 8:30 बजे के बाद उसका नंबर नहीं लग रहा था। रात 10 बजे उसकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस थाने में शिकायत के लिए पहुंचे तो बोला गया कल 10 बजे आइएगा। वहीं एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा कि सदर थाना चले जाइए। इसी बीच अगले दिन यानी मंगलवार को नहर में शव मिलने की जानकारी हुई। वे लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि आशुतोष का शव पानी में है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। नहर किनारे उसका अंडरवियर और चप्पल फेंका मिला। नहर से घसीटने के निशान भी मिले हैं। उसे किसी ने बुलाकर हत्या कर दी, फिर शव को पानी में फेंक दिया। मामले में प्रभारी SSP सह सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है। इलाके के कुछ CCTV खंगाला गया है। इसमें कुछ संदिग्ध नजर आए हैं। उनको चिन्हित किया जा रहा है। जिस तरह से हाथ पैर बांधकर नहर में फेंका गया है, उससे प्रतीत हो रहा है कि आपसी दुश्मनी में हत्या कर दी गई है। हालांकि DSP वेस्ट मामले की छानबीन कर रहे हैं। हमारे भाई को, छोटा भाई को कल शाम को 8 बजे ड्यूटी से निकला है। आज सकरी तक उसका फ़ोन ऑन आया है। फ़ोन किया 8:30 में कि हम घर आ रहे हैं, और फिर अचानक से उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर हम लोग खोजबीन करने लगे कि जब रात 10 बजे तक, लास्ट टाइम 10 बजे तक होता था कि घर पहुंच जाएगा, कभी लेट हो जाता था उस वजह से। लेकिन 10 बजे तक नहीं आने के कारण हम लोग जांच पड़ताल करने लगे। हम लोग सबसे पहले पुलिस तुर्की OP गए। तुर्की OP में गए तो हम आवेदन लिख के लेके गए कि आवेदन सर हमारा भाई मिसिंग है, कोई रिपोर्ट इशू करना है। तो उसके लिए तो फिर वहाँ से बोले कि ये आपका सदर थाना के अंतर्गत आता है, आप सदर थाना जाइए। सदर थाना गया तो सदर थाना में कहता है कि शाम के 4 बजे से पहले तक हम कोई रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते हैं। फिर आज सुबह पता चला है, अब आसपास के ग्रामीण लोगों से खबर आया कि एक लाश लापता है। लाश मिला है नहर में बांध के। किस अवस्था में लाश मिला है? क्या था लाश, कैसे था? मृत अवस्था में मिला है। बहुत मतलब हाथ पैर बांधा हुआ था? हाथ पैर बंधा हुआ था, प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था, प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था, कान कटा हुआ था, पूरा ब्लडिंग था, गर्दन में बांधा हुआ था, रस्सी का दाग था, पूरे बाजू पे दाग था, वगैरह वगैरह। निर्मम तरीके से हत्या? बहुत निर्मम तरीके से हत्या हुआ है। बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या। किसी से कोई विवाद वगैरह? कोई विवाद नहीं है। उनका आपसी विवाद हमारे अंदर से, हमारे जहाँ तक जानकारी है, ऐसा कोई विवाद नहीं है। क्या बोले? हमारे जहाँ तक जानकारी है, इनकी कोई विवाद नहीं किसी से। कहाँ काम करते थे? ये हल्दीराम में करते थे, मुजफ्फरपुर पैलेस कॉलेज के पास। आशुतोष कुमार। एज कितना होगा? 25 साल। जिस तरह से हत्या किया गया, क्या लग रहा है? ये एक साजिश के तहत मर्डर है। क्योंकि कोई लड़की उड़की से प्रेम पसंद था क्या उनका? प्रेम पर्सन का मामला सामने नहीं आया अभी तक। हम लोगों के जानकारी में ऐसा कोई बात नहीं था। ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं था हम लोग। क्योंकि प्राइवेट पार्ट काट देना क्या दर्शाता है? एक निर्मम हत्या का एक रूप है, जो कहीं ना कहीं मार से ना मरे तो उसके लिए वैसे अपनाया गया हो। कब से गैप है? कल रात से। क्या नाम है आपका? राज प्रिंस। राज प्रिंस कौन है उनके? भाई लगेंगे। बड़े की छोटे? बड़े लगेंगे। अब हत्या क्या किया सो तो हम लोग नहीं बता सकते हैं जो कैसे क्या था उसका। लेकिन कल शाम में 9 बजे में उसका भाई है राहुल, वो कहा कि देखा 8:30 में हमरा फोन भेल है जे अबै छी, अभी जैसे कोई ट्रेस न है।
तो हम लोग निकले उसको देखने के लिए निकले तो मैंने 11 बजे 11:30 बजे तक मोबाइल मैंने नेटवर्क सही नहीं बताया। हाँ 1 बजे में उसका मोबाइल बंद हुआ। थाना प्रभारी थे गश्ती में, उनको कहे तो वो कहे कि से वो अभी देखिए सवेरे 10 बजे तक अभी FIR नहीं की। कौन थाना? कुरहनी थाना पर? नहीं, तुर्की अच्छा, ओपी का। उसके बाद वो कहे कि जाइए थाना पर जाइए, तो वहाँ थाना पर कौन आदमी थे, मुंशी जी थे कि कौन थे, कहे कि हमारे क्षेत्र का वो काम आती नहीं है तो चल जाइए टाउन थाना सदर। तो लोग रात और अभी रुक जाइए 10 बजे तक कल जो है सो इसका कुछ। आज जो लाश मिल रहा था जी तो हाथ पर बांधल रख लो जी, कैसे था लाश? वो हम लोगों को जो फ़ोन किया है ना वहाँ के ग्रामीण, तो पानी में डूबा हुआ था। अब पानी में से हम लोग देखे हैं, उसके बाद वही लोग बताया है जहाँ हत्या किया गया है वहाँ चप्पल फेंका हुआ है, अंडरपैर फेंका हुआ है बांध पर, बेल्ट फेंका हुआ है, खून है उस जगह, गोड़ बांधा हुआ है उसके फुल पैंट से, हाथ बांधा हुआ है उसके रुमाल से, और जहाँ तहाँ काट खोट दिए हुए हैं। यहाँ पर निशान है चापने उपने का, यहाँ से खून बह रहा है उसका। बेरहमी से मारा है? बेरहमी से मारा है। और जैसे जैसे वो कुढ़नी वाले लोग आए हुए थे थाना से लोग, वो बांध पर से घसीट के जो ऊपर ले जाकर धार में फेंका है, वो सब स्पष्ट वो लोग अपना फोटोग्राफी किए। चलिए अब जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? कैलाश चौधरी। क्या लग रहा है कौन मारा होगा? कौन मारा है यही कहना बड़ा मुश्किल है। मोबाइल कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला है, सोझे वही मिला। वो पैसा वैसा भी लेके आ रहे थे या कुछ नहीं, वो सीधे जाता था आता था, साधारण लड़का था। कितना उम्र है? 25 साल। शादीशुदा है? कुछ नहीं, शादीशुदा क्या वो नहीं। लड़का है आपको? हम वो भतीजा हुआ। भतीजा हुआ? हाँ, एगो बड़ा भतीजा है राहुल, वो भी गार्डे का ड्यूटी करता है, तो वो आधा घंटा पहले पहुंच गया। उसका पिता का क्या नाम है? राजनंदन चौधरी। राजनंदन चौधरी। उसका नाम क्या है क्या का जो लड़का मरा है? उस आशुतोष। आशुतोष कुमार। घर कहाँ है? छाजन, थाना कुढ़नी। ठीक। में डेड बॉडी मिली थी, गार्ड की हत्या करके थे, क्या? आप देखिए, अभी तक की जानकारी के अनुसार वो गार्ड नियमित रूप से अपना कार्य करके वापस जा रहे थे। हमारी टीम सुबह जब ये जानकारी मिली थी दिन में, तब से ही मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने अनुसंधान प्रारंभ किया है। 2 या 3 स्थानों पर कुछ CCTV फुटेज हम लोगों को मिले हैं, कुछ संदिग्ध लोग भी उसमें दिखे हुए हैं फुटेज में। और हत्या करने की अभी तक जो जाँच और जो मोडस ऑपरेंडाई है, घटना को अंजाम देने का जो ढंग है, उससे मुझे लगता है और हमारी टीम का अभी तक जिस दिशा में अनुसंधान हुआ है कि कुछ पर्सनल रिवैलरी का भी मामला हो सकता है, क्योंकि उनको हाथ पैर बांधकर वहाँ पर फेंका गया था। लेकिन हम लोग सभी संभव बिंदुओं पर अनुसंधान कर रहे हैं और अभी राइट नाउ हमारी टीम और DSP वेस्ट भी वही मौके पर ही मौजूद हैं। लगातार हम लोग की बातचीत हो रही है, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस कांड का हम लोग उद्भेदन कर लें। प्राइवेट कार्ड आप इन चीज़ों पर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही हम लोग कमेंट कर पाएंगे।